Welcome educators, welcome to my channel. So from this video I will be sharing you the most important history MCQs which I have taken from NCERT class 6 history. So chapter wise I will do all the MCQs. This is I have taken from chapter number 1. So let's start. The first question is, along which of the following rivers did the earliest people live as skilled gatherers for several 100,000 years? निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे प्रारंभिक लोग कई लाख वर्षों तक कुशल संग्रहकर्ता के रूप में रहे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा. नर्मदा इज द करेक्ट आंसर. आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी के अराउंड स्किल्ड हंटर गैदर्स रहा करते थे, जिनको अपने सराउंडिंग एरिया के बारे में, वहाँ के जो प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, वो बहुत ज़्यादा जानते थे. वे कुशल संग्रह करता थे जो आसपास के जंगलों के पौधों के विशाल साम्राज्य से परिचित थे. सेकेंड क्वेश्चन, In which of the following regions did men and women first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago? आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किस क्षेत्र में गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान एंड किरथार हिल्स. सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ. आज से लगभग जब अर्ली सेटलर्स जब वो सेटल करना स्टार्ट हुए थे, सो वो एरिया था सुलेमान और किरथार हिल्स, और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट किया. और जब उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले क्या ग्रो किया? द करेक्ट आंसर इज व्हीट एंड बार्ले. क्वेश्चन नंबर 3, Which animals did the early settlers of the Suleiman and Kirthar Hills began to rear first? सबसे पहले सुलेमान और किरथार हिल्स कहाँ पर है? ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, मतलब जहाँ पर पाकिस्तान है, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान. सो विच एनिमल डिड, उन्होंने कौन से जानवरों को सबसे पहले पालना शुरू किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शीप, गोट एंड कैटल. भेड़, बकरी और मवेशी. People of Suleiman and Kirthar Hills also began rearing animals like sheep, goats and cattle, and they live in villages. वो गाँव में भी रहा करते थे. Question number 4. In which direction of the Indian subcontinent are Suleiman and Kirthar Hills located? भारतीय उपमहाद्वीप की किस दिशा में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ स्थित हैं? So the correct answer will be option number C, north west. The Suleiman and Kirthar Hills lie in the northwestern part of India and modern day Pakistan. You will find these hills in Pakistan. This region was key to early Neolithic transition. Question number 5. Where are the Garo Hills located in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप में गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? The correct answer is option number B, northeast. The Garo Hills are located in northeast of India, mainly in the modern Meghalaya. Question number 6. Rice was first grown in which of the following regions? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले चावल उगाया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्या के उत्तर में. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, मतलब सेंट्रल इंडिया. क्वेश्चन नंबर 7. अबाउट 4,000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 4,700 वर्ष पूर्व, सम ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. आज से लगभग 4,700 वर्ष पूर्व किस नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर कुछ प्रारंभिक नगर फले फूले? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले जो सिटीज़ थी वो बसना स्टार्ट हुई. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर कॉल्ड? छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है क्या कहलाती हैं? द करेक्ट आंसर इज ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज आर छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में मिलकर मिल जाती हैं. ठीक. एन एग्जाम्पल मैंशन इन द रिवर इज सोन, जो बुक में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में. और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की. जो सोन छोटी नदी है वो बड़ी नदी जैसे गंगा में मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर 9. अबाउट 2,500 years ago, cities developed on the banks of which river system and along sea coast? आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी प्रणाली और समुद्र तटों के किनारे नगरों का विकास हुआ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. आज से लगभग 4,700 वर्ष पहले अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप हुई थी, और आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिटीज़ कहाँ डेवलप होना स्टार्ट हुई? गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के अराउंड. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया साउथ ऑफ द गंगा रिवर, गंगा नदी के साउथ डायरेक्शन में है. इट वॉज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? ओके. प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मगध. द एरिया अलॉन्ग द रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध. उसको मगध के नाम से जाना जाता था. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, वहाँ के जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे. एंड दे एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम, जो आज कहाँ मिलेगा हमें? बिहार में. मगध वी विल फाइंड टुडे इन बिहार. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा मेंशन इन द एनसीईआरटी चैप्टर 1? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोन.
The Son River is specifically mentioned, identified in the textbook as the major tributary of the Ganga. Okay. Question number 12. Why did people in ancient India travel from one part of the subcontinent to another? प्राचीन काल में लोग उपमहाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा क्यों करते थे? The correct answer is all of the above. Option A is correct, B is correct, C is correct. Option 1 is in search of livelihood. आजीविका की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, टू एस्केप नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूस्खलन आ गया, बाढ़ आ गई या ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, सो उन्हें दूसरी जगह जाना होता था. ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, टू कॉन्कर न्यू लैंड्स, जो राजा होते थे अपने सैनिकों के साथ वो नए नए एरियाज को कॉन्कर करने जाते थे. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव रीजंस आर करेक्ट, ऑप्शंस आर करेक्ट. Let's see the explanation. People travel for several regions seeking jobs, escaping floods and droughts. Merchants भी जाते थे, व्यापारी अपना सामान लेकर. Armies marching to conquer lands, and religious जो teachers होते थे वो भी शिक्षा दीक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. Question number 13. What were the natural frontiers of Indian subcontinent that made travel difficult but not impossible? भारतीय उपमहाद्वीप की वो कौन सी प्राकृतिक सीमाएं थी जिन्होंने यात्रा को कठिन बनाया लेकिन असंभव नहीं बनाया? The correct answer is option number A. Hills, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत, डेजर्ट्स, मरुस्थल जो होते हैं जैसे थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, नदियाँ, रिवर्स एंड सीज, समुद्र. ये सारे वो नेचुरल फ्रंटियर्स थे जिनको क्रॉस करना तो डिफिकल्ट था लेकिन लोग हार नहीं मानते थे. ठीक है, फिर भी लोग सफल हुए इनको पार करने में. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डिड द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंशिएंट टाइम्स एनरिच अवर कल्चरल ट्रेडिशंस? प्राचीन काल में लोगों के आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे समृद्ध किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सारे ऑप्शन करेक्ट हैं. ए क्या है? शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपना जो ज्ञान था पत्थरों को तराशने का वो शेयर किया उन्होंने. ऑप्शन बी, दे शेयर न्यू वेज ऑफ कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक जो होता है संगीत उसकी रचना कैसे करते हैं उसके नए नए तरीके सिखाए दूसरी जगह जाकर लोगों को. ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, शेयर न्यू वेज ऑफ कुकिंग फूड, नए नए तरीके से भोजन को कैसे पकाया जाता है, नए भोजन पकाने का तरीका उन्होंने सिखाया. सो ये सारे क्या थे? ऐसे उन्होंने एनरिच किया कल्चर को. क्वेश्चन 15. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस. ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से आता है. विच इज़ कॉल्ड व्हाट इन संस्कृत? संस्कृत में से क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर है संस्कृत में से कहते हैं सिंधु. ओके, द वर्ड इंडस कम्स फ्रॉम इंडस विच इज ट्रांसलेटेड एट सिंधु इन संस्कृत लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 16. विच एंशिएंट पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, पाकिस्तान वाली डायरेक्शन से, फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो आए वो, और उन्होंने दे कॉल्ड इंडस, जो इंडस नदी थी उसे कहा हिंदोस या इंदोस. लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से भारत आने वाले किन प्राचीन लोगों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा था? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इरानियंस एंड ग्रीक्स. ठीक है, इरानियंस एंड ग्रीक्स, ईरानी और यूनानियों ने इस ज़मीन को हिंदोस या इंदोस कहा. क्वेश्चन नंबर 17. द नेम भारत वॉज ओरिजिनली यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल. यहाँ जो एक ट्राइब थी, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता था, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो रहा करते थे. इन विच एंशिएंट बुक इज दिस ग्रुप मेंशन्ड? सो इस ग्रुप के बारे में किस एंशिएंट किताब में लिखा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद. द नेम भारत, जो भारत शब्द है, ये एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता था और वो ग्रुप कहाँ रहता था? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया के. और इस ग्रुप के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है. ओके, और ऋग्वेद लिखा गया था आज से लगभग 3500 साल पहले. क्वेश्चन नंबर 18. द ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत. सबसे पुराना कंपोजिशन है, सबसे पहले लिखा गया था. डेटिंग बैक टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो? ये हमने अभी किया था. द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3500 ईयर्स अगो. आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई थी इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. और इसी किताब में भारत शब्द का यूज़ किया गया है. एंड लेटर द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर द एंटायर कंट्री. पूरे देश के लिए ये इसका इस्तेमाल होने लगा. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट आर हैंड रिटन बुक्स फ्रॉम द एंशिएंट पास्ट कॉल्ड? प्राचीन काल की हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि. ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स. द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मैन्यू का मतलब होता है हैंड. ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स फ्रॉम द पास्ट. क्वेश्चन नंबर 20. फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट डिराइव्ड? वेयर मनु मीन्स हैंड. सो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कौन सी भाषा का शब्द है? मनु मतलब होता है हैंड, और यह भी हमने किया है. और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लैटिन. लैटिन भाषा का शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यू मतलब होता है हैंड. और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ लिखी जाती? दे वर टिपिकली रिटन ऑन पाम लीव्स, ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी. क्वेश्चन नंबर 21. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ओरिजिनली यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स. यह भी हमने किया. और ऑन द स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज. ये जो पांडुलिपियाँ थी या तो पाम के पत्तों पर लिखी जाती थी और किस पर लिखी जाती थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बर्च ट्री. द करेक्ट आंसर इज बर्च ट्री, भुर्ज के पत्तों पर. ठीक है, छाल होती है जो बार्क. बुर्च या बर्च बार्क फाउंड इन हिमालयाज वॉज प्रिपेयर्ड एज अ पेपर लाइक शीट फॉर राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन एंशिएंट इंडिया. पतली उसके पत्ते पेपर जैसे उसको प्रिपेयर किया जाता था.
क्वेश्चन नंबर 22, इन विच माउंटेनियस रीजन डज द बर्च ट्री, जिसकी अभी हमने बात की, जो बर्च ट्री था ये कहाँ मिलता था, ठीक है। भुर्ज नामक वृक्ष जिसकी छाल का उपयोग पांडुलिपियों के लिए किया जाता था, किस पर्वतीय क्षेत्र में उगता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमालयाज। ये पेड़ कहाँ मिलेगा हमें? हिमालय में। बर्च ट्री स्पेसिफिकली ग्रो इन हिमालयन रीजन्स। द इनर बार्क ऑफ दिस ट्री इज ईजिली पील्ड, उसको छील दिया जाता है इनटू थिन लेयर्स, पतली पतली लेयर्स में, ताकि लिखने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर हैव सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया बीन मोस्टली प्रिजर्व्ड एंड सेव्ड, जो पुराने प्राचीन भारत की जो बची कुची पांडुलिपियां हैं उनको मेनली मुख्य रूप से कहाँ संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है? द करेक्ट आंसर इज, यू विल फाइंड दोज लेफ्ट दोज सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, मंदिरों और विहारों में, मठों में। ओके, ओवर टाइम लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन बाय इंसेक्ट, या जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डिस्ट्रॉय हो गई जो, ठीक है। बट सर्वाइवर्स आर ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड बुद्धिस्ट या जैन मोनेस्ट्रीज। Question number 24, which of the following subjects was not dealt with in ancient Indian manuscripts? प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों में निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा नहीं की गई? जो ये लिखे जाते थे ना पांडुलिपियाँ, ठीक है, ये कई सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखे जाते थे, तो बताने कि कौन सा सब्जेक्ट किसके ऊपर नहीं लिखे जाते थे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, इट इज इनकरेक्ट, मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, तब कोई मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा जाता था, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के बारे में लिखा जाता था। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा जाता था। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, मेडिसिन एंड साइंस के बारे में लिखा जाता था, लेकिन मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं। ओके, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स कवर्ड रिलीजियस बिलीव्स, लाइफ ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोम्स एंड प्लेज, ठीक है, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 25, which language was used to write ancient Indian manuscripts as mentioned in NCERT textbook? NCERT पुस्तक में उल्लिखित प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों को लिखने के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाता था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल, ठीक है। मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन तमिल, जो रीजनल लैंग्वेज हो गई, प्राकृत जो लोगों की ऑर्डिनरी भाषा हो गई, बोलचाल की भाषा, रोजमर्रा की भाषा, एंड संस्कृत विच वाज द लिटरेरी लैंग्वेज, इन भाषाओं में लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ।